चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या बनते हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। इसे संसद वगैरह कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति कर चुके हैं। इससे अब टॉपिक आता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा से यहाँ से कौन-कौन से सवाल बनते हैं वो सारे सवाल यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया, राज्यसभा के विषय में कौन सा सही नहीं है। ओके, कह रहा है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सही बात है। नेगेटिव सेंस पूछा, ये तो सही है। अगला कह रहा है कि निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट विधि द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है यह एक स्थायी निकाय है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। विघटित नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे आपके पॉइंट सही थे। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 83 का 1 कहता है, किंतु इसे 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पहले बैच में 1/3 सदस्यों को लॉटरी के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कूट वाले, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला यानी दूसरा, ये सब चीजें दी गई हैं, व्याख्या करता है करता नहीं। चलो देखते हैं। कह रहा है कि कथन एक कह रहा है राज्यसभा विघटित नहीं है और तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सही बात है। तो भारत के भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्य 83 के अनुसार राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। दोनों सही हैं, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कौन सा एक लागू होता है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में, नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में, गलत है ये। इसके 2/3 सदस्य जो होते हैं वो 3 वर्ष में नहीं, 1/3 होते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य होते हैं, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। डी वाला सही हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जनसंख्या के अनुसार दिए गए हैं। अगला सवाल, राज्यसभा के बारे में कौन से कथन सही हैं। राज्यसभा की अधिकतम अनुमान संख्या 250 सही है ये तो। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से नहीं, वह इसको ज्यादा पावर दी गई है, समान नहीं, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है, आपका पहला वाला सही है। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा शेष सदस्य 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्य सभा सदन में उपस्थित और कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के संकल्प द्वारा राष्ट्रपति हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए उपलब्ध कर सकती है, तो यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति होती है। वाह, क्या बात है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 250 होगी। राज्यसभा में होते हैं भाई, कौन होते हैं, तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचन सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ से भाई साहब, सबसे कम है हिमाचल प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इनसे ज़्यादा है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से 11 है, अरुणाचल से 1 है, असम से 7 है, बिहार से 16, गोवा से 1, गुजरात से 11, हरियाणा से 5, हिमाचल से 3, कर्नाटक से 12 और केरल से 9, एमपी से 11, महाराष्ट्र से 19, मणिपुर से 1, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से 1, सभी से 1-1 है। और फिर उड़ीसा से 10, पंजाब से 7, राजस्थान से 10, सिक्किम से 1, तमिलनाडु से 18, त्रिपुरा से 1, यूपी से 31, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से 16, फिर छत्तीसगढ़ से 5, तेलंगाना से 7, उत्तराखंड से 3, झारखंड से 6।
संघ शासित क्षेत्र जैसे दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है, मनमोनी सदस्य 12 होते हैं। टोटल हो गए 245 सदस्य हो गए। निम्नलिखित कथनों पर उत्तर उनका चयन करना है। चलो चयन करते हैं। कह रहा है कि अच्छा सीटें वगैरह मिलाने को पूछ ली जाती हैं। वाह बाप रे! तो देखो भाई, तो राजस्थान में कितनी होंगी? राजस्थान में आपका 10 सीटें हैं, ठीक है। फिर आपका गुजरात में 11 सीटें हैं, बड़ा स्टेट है थोड़ा-सा, ठीक है। फिर आपका चलता है कर्नाटका, कर्नाटका में आपकी कितनी 12 सीटें हैं। नाटक करना 12 साल का नाटक करता है, ऐसे याद कर लो। बालक से होता है। पंजाब से 7, पंजाब 5 अब 2 और एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, 7 दे दो। चलो मैच हो गया। आगे बात करते हैं। गुजरात में जस्ट अभी पढ़ा गया था, गुजरात में कितनी थी? तो गुजरात में कोई बता सकता है कितनी थी? गुजरात में थी 11। कितनी थी? गुजरात में थी भाई, तो 1 का हो जाता है, 1 का 2। गुजरात में कितनी थी? 11 हो जाएँगी। फिर कर्नाटका में अभी जस्ट पढ़ा गया था, कर्नाटका में कितनी हो जाती हैं? कर्नाटका में 12। नाटक 12 साल का लड़का नाटक करता है। केरला में कितनी हो जाएँगी? केरल में 9। 9 देवी कहाँ मिलेंगी? केरल में मिलेंगी। उड़ीसा में कितनी हो जाती हैं? उड़ीसा 10। उड़ीसा में 10, ठीक है, उड़ीसा में 10 हो जाएँगी। राज्यसभा में स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। यूपी के बाद बिहार। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका फिर से मैच कराना है, मैच नहीं कराना, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आंध्रा नहीं सुमेलित है, बाकी सभी जैसे उड़ीसा थे 10, तमिलनाडु से 18, महाराष्ट्र से 19, ये सही है। चलो देखते हैं। फिर कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जैसे आपके जो सीटें हैं, जैसे आपकी एमपी से कितनी है? एमपी से अभी देखना था, शायद ऊपर देखी गई थी, देख लेना। बाकी महाराष्ट्र से 19 सही है, तमिलनाडु से 18, 18 साल पे तुम मिलोगी, ठीक है, ये ऐसे याद कर लो। 16 साल, 16 बंगला सही है ये, यानी वो कौन सा गलत है? ये वाला, ठीक है, एमपी वाला। अगला कला प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किसका नहीं है? तो दिल्ली का है, किसका नहीं है? चंडीगढ़ का नहीं है, और किसका नहीं है? अच्छा, करेक्ट, किसका नहीं है? ओहो, ठीक है, 2 3 4 देखो, तो चंडीगढ़ का नहीं है, दादर नगर हवेली का नहीं है, लक्षद्वीप का नहीं है, बाकी दिल्ली का है, ठीक है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। तो किसका है? तो आपका दिल्ली का है केवल यहाँ पर। ओके, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? ये भी पूछा गया। तो ये आपका वर्तमान में का महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य सीटों का योग उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों के बराबर है। ओके, कर्नाटक जो होगा वो 12 साल पे अभी बताया था, और महाराष्ट्र का अभी देखा गया था कितना है, तो महाराष्ट्र का शायद आपका 19 है, ठीक है। किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये भी आपका इस तरीके से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही मैच नहीं खाता होगा, तो उन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11-11। कहाँ पर? 11 आंध्र प्रदेश, गुजरात, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश में 11-11, 11-11, 11-11। पश्चिम बंगाल में 16, 16, 16, तमिलनाडु में 18, 18, ठीक है, 18। ओके, राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं होती, डी वाला सही उत्तर इसमें। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा? राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा का भंग की जा सकती है, कभी नहीं की जा सकती, डी वाला। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1952 में, सी वाला सही। राज्यसभा से संबंधित कथनों पर कौन सा एक कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यह राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, 1 नंबर की बात सही है, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये कभी भी विघटित नहीं होती है। तो आपका क्या हो जाता है, कभी भी विघटित नहीं होती, इसलिए राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है, डी वाला सही था। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल है,
विचार करना है और पूछा गया कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति नहीं है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल राज्यसभा केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाता है केवल। ठीक है, अगला सवाल करा है कि कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए कौन से विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार जो है वो आपका विशेषाधिकार कौन से आपके प्रदान किए गए हैं। तो आपका कौन सा किया गया है, तो ये किया गया है कि संघ संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने और सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये आपका अधिकार दिया गया है। दूसरा वाला आपका उत्तर सही हो जाता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है भाई? विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो डी वाला सही उत्तर हो जाता है। 249 के वन में बताया गया। 249 के खंड वन के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो आपका 1 वर्ष के लिए अधिक। अच्छा, 1 वर्ष से अधिक। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 200 आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रमाणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में निर्दिष्ट है विधि बनाए, तब तक वह संकल्प प्रबद्ध है जब तक संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। अच्छा, अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार उपरोक्त संकल्प 1 वर्ष से अधिक अनधिकृत ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाएंगी। ठीक है। राज्यसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है जब भारत शासन अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया है। तो आपके पूछा क्या गया इसमें सही क्या है? ठीक है, पहला वाला सही है। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशेष शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित करे। सही है, दोनों सही हैं आपके। किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे, जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मत दिया। इनमें से कौन सा परिणाम हो सकता है? मतलब 75 दिया, 120 उपस्थित थे, जिसमें से 75 किया, तो होगा क्या? तो विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। सही बात है, ठीक है, भेज दिया जाएगा। ओके। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में होती हैं? तो आपके होती हैं संविधान में संशोधन करने के विषय में। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय वन सेवा कथन एक कह रहा है भारतीय वन सेवा का अस्तित्व 1963 में राज्यसभा की संस्तुति का परिणाम है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित कर सकती है। सही है दोनों। ए वाला गलत है और आपका आर वाला सही है। अच्छा, दूसरा वाला सही है, आर वाला गलत है। इसका मतलब क्या है? ए वाला गलत है। लिखा है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन संकल्प द्वारा यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए बंद कर सकेगी। ठीक है, और यह प्रस्ताव 1961 में पारित किया गया था, और लेकिन 63 में नहीं था। ठीक है, ओके। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो ये होता है आपका 13 मई 1952 को होता है। 13 मई 1952 को होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। यही वाला तो गलत है, संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
14 दिनों का विलंब कर सकती है, हाँ कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में चलो विचार करते हैं। उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में उसका पंजीकरण होना आवश्यक है, सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा 1 और 3 सही है, ठीक है। और राज्यसभा में ये आपका पंजीकृत होना आवश्यक, ये नहीं चलता है, तो दूसरा वाला गलत हो जाता है। ओके, लाभ के लिए ठीक है, वो तो बता दिया। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्य में भाग ले सकता है। तो राज्यसभा में सदन का नेता जो है वो भाग ले सकता है। अगला सवाल क्या, खत्म कहानी बिल्लो रानी। अच्छा, थोड़ा एक सवाल बचा है, कहना संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरी में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है, दोनों सदनों में प्राप्त है। ओके, बाय बाय, फिर अगले बार में बात करेंगे। अभी लोकसभा, ठीक है। हमने राज्यसभा के बारे में पूरे क्वेश्चन कर लिए, अब पढ़ेंगे क्या, लोकसभा के बारे में।